हेलो किड्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 8। पाठ नंबर 8 पढ़ने के लिए हम आएंगे अपनी बुक के पेज नंबर 3030 पर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 30। तो पेज नंबर 30 पर आने के बाद हमें दिखाई देगा हमारा अध्याय 8 यानी पाठ 8। तो पाठ 8 में हमें एक चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें हमें दो जानवर दिखाई दे रहे हैं। जो क्या है? जिराफ है। साथ में एक सूरज दिखाई दे रहा है और सूरज की रोशनी चारों ओर फैली हुई दिखाई दे रही है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सूरज आपको कहाँ पर दिखाई देता है? वेरी गुड। सूरज हमें आसमान में दिखाई देता है। सूरज हमें दिन के समय दिखाई देता है या रात के समय दिखाई देता है? वेरी गुड। सूरज हमें दिन के समय दिखाई देता है। तो हमारा पाठ 8 आज आसमान से ही रिलेटेड है, जिसका नाम है आसमान में टिमटिम सूरज। तो आसमान यानी आकाश, टिमटिम सूरज यानी आप देखते हैं सूरज की रोशनी कभी तेज हो जाती है, कभी कम हो जाती है। ऐसे ही रात के समय में जब चांद और तारे आ जाते हैं तो कभी हमें तारे अधिक चमकते दिखाई देते हैं, तो कभी धीरे धीरे टिमटिम करते हुए दिखाई देते हैं, यानी कभी उनकी रोशनी तेज हो जाती है, कभी उनकी रोशनी कम हो जाती है। तो आइए अपने पाठ 8 को पढ़ना शुरू करते हैं, जिसका नाम है आसमान में टिमटिम सूरज। तो यहाँ पर पहले एक छोटी सी कविता दी गई है, उसे पढ़ते हैं। सूरज दादा रोज है आते, सबके ही ये मन को भाते। इनके आते हुआ सवेरा, हुआ उजाला दूर अंधेरा। दिन भर सबको खूब नचाते, सूरज दादा रोज है आते। इनके जाते होती शाम, घर लौटो मन बंद हो काम। घर लौटो सब बंद हो काम। हुई रात फिर सपने आते, सूरज दादा रोज है आते। यानी इसमें बताया गया है सूरज दादा यानी सूरज रोज आता है। सूरज यानी सूर्य आसमान में रोज आता है, सबके मन को भाता है। तो सूरज सभी को अच्छा लगता है। जैसे अभी सर्दी का मौसम है तो सर्दी के मौसम में सूरज सभी को अच्छा लगता है, क्योंकि हम सभी धूप में बैठते हैं, इसलिए हम सभी सूरज का इंतज़ार करते हैं। इनके आते हुआ सवेरा, सवेरा यानी सुबह। जैसे ही सूरज दादा आते हैं तो सुबह हो जाती है। हुआ उजाला दूर अंधेरा, यानी जब सूरज उगता है तो चारों तरफ उसकी रोशनी फैल जाती है, जैसा चित्र में दिखाया गया है, और अंधेरा दूर हो जाता है। जब अंधेरा होता है तो हम लाइट ऑन करते हैं, जब अंधेरा नहीं होता है तो लाइट को ऑफ कर देते हैं। इसलिए दिन के समय में सभी सूरज का इंतज़ार करते हैं ताकि उन्हें लाइट जलाने की ज़रूरत ना पड़े। दिन भर सबको खूब नचाए, सूरज दादा रोज है आए। यानी जब सूरज निकलते हैं तो सबको नचाते हैं, यानी सभी सूरज के निकलते ही अपने अपने काम पर लग जाते हैं। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बड़े अपने अपने काम पर जाते हैं, ऐसे ही मम्मी घर की सफाई करती है आदि। तो सूरज दादा सबको नचाते हैं और सूरज दादा रोज ही आते हैं। उसके बाद है इनके जाते होती शाम। जैसे ही सूरज ज़्यादा जाते हैं यानी शाम को ढलने लगते हैं तो क्या होती है? शाम हो जाती है, किरणें हल्की हो जाती है। घर लौटो सब बंद हो काम, यानी उस समय सभी के घर वापस लौटने का समय हो जाता है और सभी अपने काम बंद कर देते हैं। जैसे आप स्कूल से 2 बजे घर चले जाते हैं, ऐसे ही बड़े व्यक्ति 5 बजे शाम को अपने अपने काम से वापस घर के लिए निकल जाते हैं। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि इनके जाते होती शाम, यानी सूरज दादा जाते ही शाम हो जाती है और सभी अपने अपने काम को बंद करके वापस लौटना शुरू हो जाते हैं।
हुई रात फिर सपने आते, यानी जब बिल्कुल सूरज ढल जाता है तो अंधेरा हो जाता है, यानी रात हो जाती है। और रात में जब हम सो जाते हैं तो हमें सपने आते हैं और सूरज दादा रोज़ है आते, यानी सूरज भगवान फिर से रोज़ आ जाते हैं। तो वह रात को चले जाते हैं और सुबह आ जाते हैं। तो आपको यह कविता कैसी लगी, आप यह वीडियो को लाइक करके बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी यानी कविता अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद है, अब मैं इसको एक बार फिर से पढ़ के बताती हूँ। सूरज दादा रोज है आते, सबके मन को ये है भाते। इनके आते हुआ सवेरा, हुआ उजाला दूर अंधेरा। दिन भर सबको खूब नचाते, सूरज दादा रोज है आते। इनके जाते होती शाम, घर लौटो सब बंद हो काम। हुई रात फिर सपने आते, सूरज दादा रोज है आते। तो अब हमने कविता को पढ़ लिया है, साथ ही समझ लिया है। तो इस कविता से हमें क्या पता चला कि सूरज रोज निकलता है, यानी रोज उगता है। सूरज के आने से सुबह होती है, चारों तरफ रोशनी यानी उजाला होता है, जिसे हम प्रकाश भी बोलते हैं। अंधेरा दूर हो जाता है, सभी अपने अपने काम पर जाते हैं। फिर शाम को सूरज दादा छिपना शुरू हो जाते हैं, यानी ढलने लगते हैं, तो शाम हो जाती है। उस समय सभी अपने अपने काम से वापस आने शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद सूरज छिप जाता है और रात हो जाती है, और रात को सभी सो जाते हैं और सबको सपने आते हैं। तो अब हमें नीचे कुछ एक्टिविटी दी गई है, तो आइए उसे करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है चर्चा करो। तो अब हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके बारे में हमें बात करनी है। जैसे पहला प्रश्न है, सूरज किस दिशा से निकलता है, या सूरज किस दिशा में निकलता है। तो आपको बताना है सूरज जब सुबह सुबह उगता है या निकलता है तो कौन सी दिशा से निकलता है। तो यहाँ पर आ जाएगा पूरब। तो सूरज पूरब दिशा से निकलता है और पश्चिम में ढलता है, यानी छिप जाता है। प्रश्न 2 है, सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, कोई 3 बातें लिखो। तो जब सूरज निकलता है तो आपको बताना है क्या क्या कार्य किए जाते हैं, या क्या क्या परिवर्तन या बदलाव आपको देखने को मिलते हैं। तो हमने अभी कविता में पढ़ा था, सूरज आने से सवेरा हो जाता है, उजाला होता है और अंधेरा दूर होता है। तो वही 3 हम इधर लिख देंगे। सूरज आने से सवेरा होता है, उजाला होता है और अंधेरा दूर हो जाता है। उसके बाद है प्रश्न 3, अगर सूरज नहीं निकले तो क्या क्या हो सकता है, 3 बातें लिखो। तो हमें बताना है कि अगर सूरज नहीं निकलेगा तो क्या क्या होगा। तो जैसे सबसे पहले सूरज नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, दिनचर्या खराब हो जाएगी, यानी कोई भी अपने कार्य नहीं कर पाएगा, और हमेशा चारों ओर अंधकार यानी अंधेरा रहेगा, सुबह नहीं होगी यानी उजाला नहीं होगा। उसके बाद है प्रश्न 4, सूरज को आप और किन नामों से जानते हैं, लिखो। तो अब आपको सूरज के और नाम बताने हैं। जैसे आपका स्कूल में अलग नाम होता है, घर पर अलग नाम होता है, ऐसे ही सूरज भगवान के भी अलग अलग नाम होते हैं जिन्हें हमें यहाँ पर लिखना है। जैसे हम अपने हिंदी में पढ़ते हैं पर्यायवाची शब्द, तो वही यहाँ पर हमें लिखने हैं। तो सूरज को हम कहते हैं रवि, दिनकर, भास्कर आदि। तो आप यहाँ पर उनके नाम लिख देंगे। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आगे आते हैं। तो हमने यहाँ पर आंसर्स लिख दिए हैं, यानी उत्तर लिख दिए हैं। तो आप यहाँ पर वीडियो को रोककर अपने अपनी बुक में सुंदर सुंदर तरीके से उत्तर लिख लेंगे, जैसे कि बुक में लिखकर दिखाए गए हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न था, सूरज किस दिशा में निकलता है। तो हमने उत्तर लिखा लाल रंग से, सूरज पूरब दिशा में निकलता है, और मैंने साथ ही आपको बताया कि वह पश्चिम दिशा में ढलता है। प्रश्न 2 था,
सूरज निकलने पर क्या क्या होता है, कोई 3 बातें लिखो। तो हमने लिखा सवेरा होता है, अंधेरा दूर होता है, उजाला होता है। उसके बाद प्रश्न 3, अगर सूरज नहीं निकले तो क्या क्या हो सकता है, 3 बातें लिखो। तो हमने लिखा हमेशा रात रहेगी, उजाला नहीं होगा, जीवन संभव नहीं होगा। यानी अगर सूरज नहीं निकलेगा तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें धूप की भी आवश्यकता होती है। सूरज की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलता है। ऐसे ही पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो पेड़ पौधे भी मर जाएंगे। पेड़ पौधे मर जाएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हम भी जीवित नहीं रह पाएंगे। प्रश्न 4, सूरज को आप और किन नामों से जानते हैं, लिखो। तो हमें सूरज के पर्यायवाची लिखने हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा सूर्य, भास्कर, दिवाकर, प्रभाकर, रवि। तो आप भी यहाँ से देखकर लिख लेंगे। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3131 यानी 31 पर। तो पेज नंबर 31 पर हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। तो इसे करते हैं। सूरज से हमें अधिकतम उजाला यानी प्रकाश किस समय मिलता है। तो मैंने आपको बताया था उजाला, रोशनी, प्रकाश तीनों एक ही अर्थ वाले शब्द है, जैसे पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो अब आपको बताना है कि सूरज से हमें अधिकतम यानी सबसे ज़्यादा उजाला किस समय मिलता है। तो वह होता है दोपहर का समय। सुबह जब आप स्कूल आते हैं तो हल्की धूप होती है, दोपहर में 12 बजे अधिक धूप हो जाती है, और शाम को धूप फिर से कम हो जाती है, और रात को सूरज ही छिप जाता है। तो सबसे ज़्यादा धूप यानी रोशनी हमें मिलती है सुबह 12 बजे यानी दोपहर के समय। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोपहर। उसके बाद है अपने मित्रों के साथ चर्चा करो कि यदि सूरज नहीं होता तो क्या पेड़ पौधे होते या नहीं होते। तो आपको बताना है अपने दोस्तों से बातचीत करके कि अगर सूरज नहीं होता तो क्या पेड़ पौधे होते या नहीं होते। तो इसका उत्तर आप सभी को पता है, पेड़ पौधे नहीं होते, क्योंकि हमने स्कूल में भी एक्टिविटी की थी, पेड़ पौधे लगाए थे। और हमने एक चैप्टर पढ़ा है बीज और किसान, उसमें हमने सीखा था पौधे उगाने के लिए हमें चाहिए मिट्टी, धूप, पानी। तो धूप कहाँ से मिलती है, सूरज से। अगर सूरज नहीं होगा तो पेड़ पौधे भी नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे नहीं। उसके बाद अब हमारे पास आती है एक और नई एक्टिविटी, कुछ करने को। यानी अब आपको यहाँ पर कुछ करना है। खाली डब्बा आपको जहाँ दिखाई देता है वहाँ पर यानी आपको कुछ ना कुछ करना है। तो आइए पता लगाते हैं क्या करना है। दिए गए स्थान में सूर्योदय, प्रातःकाल का दृश्य बनाओ। यानी यहाँ पर आपको ये स्थान दिया गया है, इसमें आपको सूर्योदय, सूर्योदय क्या होता है, सूर्य जमा उदय, यानी सूरज के उगने का समय, जिसे हम बोलते हैं प्रातःकाल यानी सुबह। तो ये सुबह के पर्यायवाची शब्द है, सूर्योदय, प्रातःकाल, सवेरा आदि। तो यहाँ पर आपको सूरज के उगने के समय का चित्र बनाना है। जैसे एक चित्र हमने अपने पाठ के शुरू में ही देखा था पेज नंबर 30 पर, जिसमें हमारे पास थे 2 जिराफ और वह सूरज उगने के समय पर टहल रहे थे। तो ऐसे ही अब आपको सूरज उगने के समय का यहाँ पर चित्र बनाना है। जैसे हम बना सकते हैं, इधर हमने कुछ पहाड़ बना दिए, पहाड़ के नीचे हमने कुछ घास बना दी, हमने अपने पहाड़ों को सजा दिया। उसके बाद हमने इधर से एक नदी बना दी, इधर हमने एक छोटा सा घर बना दिया, ये बन गया एक घर। यहाँ पर हमने कुछ फूल बना दिए। तो ये इस तरीके से हमने बनाए कुछ फूल, और ऊपर बनाया हमने सूरज। तो यह हो गया एक सूरज उगने के समय का चित्र। तो
आप इसमें रंग भी भर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो हमने यहाँ पर देखिए आपके लिए फिर से उत्तर लिख दिए हैं और चित्र भी बना दिया है। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से अपना काम पूरा कर लेंगे। जैसे हमारा ऊपर एक प्रश्न दिया गया था, सूरज से हमें अधिकतम उजाला यानी प्रकाश किस समय मिलता है? तो हमने लिखा दोपहर के समय अधिकतम उजाला होता है। उसके बाद था अपने मित्रों के साथ चर्चा करो, यदि सूरज नहीं होता तो क्या पेड़ पौधे होते या नहीं? तो हमने उत्तर लिखा नहीं। उसके बाद हमें एक प्रातःकाल यानी सुबह यानी सूर्योदय के समय का चित्र बनाना था। तो हमने यहाँ पर 2 चित्र बनाए हैं। तो आपको जो भी चित्र इसमें से अच्छा लगे आप वह देखकर बना सकते हैं, और अगर आप कोई अलग चित्र बनाना चाहें तो वह भी आप अपनी पसंद से बना सकते हैं, लेकिन आपको सूरज उगने का ही चित्र बनाना है। देखिए यहाँ पर सूरज उग रहा है और इसमें सूरज की रोशनी चारों ओर फैल रही है। नीचे गुड मॉर्निंग यानी सुप्रभात लिखा हुआ है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर अपनी बुक के पेज नंबर 3 to 32 पर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं 32। पेज नंबर 32 पर अब हमें कुछ नई चीज़ पढ़ने के लिए दी गई है, तो उसका पता लगाइए वह क्या है। तो ऊपर यहाँ आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। क्या आप बता सकते हैं यह किस चीज़ का चित्र है? वेरी गुड, यह हमें एक इमोजी दिखाई दे रही है, लेकिन यह इमोजी सफ़ेद क्यों है? क्या यह चांद हो सकता है? वेरी गुड, यह एक चांद है जिसका नाम यहाँ पर लिखा गया है चंद्रमा। तो सभी को पता है चांद को हम चंद्रमा, चंदा मामा ऐसे अलग अलग नामों से बुलाते हैं। तो इससे पहले हमने सूरज के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं चांद के बारे में। तो आइए पढ़ना शुरू करते हैं। बच्चों, चांद से तो आप भली भांति परिचित होंगे ही। चांद को चंद्रमा भी कहते हैं। सूरज के डूब जाने के बाद आसमान में रात को चांद दिखाई देता है। हाँ, इसका आकार कभी छोटा कभी बड़ा दिखाई देता है। किसी दिन ये पूरा गोल दिखाई देता है तो किसी दिन बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। रात को चंद्रमा के आने वाले प्रकाश को चांदनी कहते हैं। चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो अब हमने चांद के बारे में पढ़ा, तो इसे समझिए। पहली लाइन में बताया गया है कि चांद को आप सभी जानते हैं, यानी चांद से आप भली भांति परिचित हैं। परिचित का अर्थ होता है जानना। जैसे आप अपनी मम्मी को जानते हैं, पापा को जानते हैं, अपनी मैम को जानते हैं, तो ऐसे ही आप सभी चांद को भी जानते हैं। उसके बाद बताया गया है कि चांद को हम चंद्रमा कहते हैं, तो यह भी आपको पता है। और चंद्रमा के अलावा हम चांद को क्या कहते हैं? चंदा मामा। उसके बाद बताया गया है कि जब सूरज डूब जाता है तो रात में चांद आसमान में हमें दिखाई देता है। तो यह भी आप सभी को पता है, चांद हमें आसमान में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? रात को दिखाई देता है। उसके बाद है हाँ, इसका आकार कभी छोटा और कभी बड़ा दिखाई देता है। तो कभी आपको चांद बड़ा दिखाई देता है, कभी छोटा दिखाई देता है, कभी गोल दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है। उसके बाद बताया गया है किसी दिन ये पूरा गोल दिखाई देता है तो किसी दिन ये बिल्कुल दिखाई ही नहीं देता है। तो जब आपको चांद पूरा दिखाई देता है वह होती है पूर्णिमा की रात्रि। पूर्णिमा के नाम से ही पता चल रहा है, पूर्ण यानी पूरा। तो चांद हमें पूरा कब दिखाई देता है? पूर्णिमा के समय दिखाई देता है। और कभी यह हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देता है तो वह दिन होता है अमावस्या। अमावस्या को चांद हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। उसके बाद बताया गया है कि रात को जो चंद्रमा से यानी चांद से हमें प्रकाश मिलता है यानी रोशनी मिलती है,
उसे हम बोलते हैं चांदनी। जैसे सूर्य की किरणें होती है ऐसे ही चांद की क्या होती है, चांद का प्रकाश होता है जिसे हम बोलते हैं चांदनी। जैसे आपने काफ़ी गाने भी सुने होंगे चांदनी के ऊपर। जैसे आपके घर के बड़े बुजुर्ग, आपके दादा दादी, नाना नानी भी काफ़ी बार गांव में बोलते हैं कि आज तो कितनी अच्छी चांदनी फैली हुई है, यानी कितनी अच्छी चांद की रोशनी हर जगह पर फैली हुई है और वह इतनी तेज़ होती है जिसमें हमें सब दिखाई दे जाता है। उसके बाद बताया गया है कि चांद जो है वह सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है, यानी सूरज पर चांद की रोशनी पड़ती है जिसकी वजह से चांद पर चमक आती है। तो अब हमने चांद के बारे में जाना, तो अब हम फिर से अपने प्रश्न पर आते हैं जो कि नीचे दिए गए हैं। हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर है, चर्चा करो। तो पहला प्रश्न आता है, चंद्रमा दिन में दिखाई देता है या रात में दिखाई देता है? तो आप बताइए, चांद हमें दिन में दिखाई देता है या रात में दिखाई देता है? वेरी गुड, आप सभी को पता है चांद हमें रात में दिखाई देता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे चंद्रमा रात के समय दिखाई देता है। प्रश्न 2, चंद्रमा की रोशनी को क्या कहते हैं? तो आपको बताना है चंद्रमा यानी चांद की रोशनी को क्या कहते हैं। तो हमने अभी पढ़ा चंद्रमा से आने वाले प्रकाश को चांदनी कहते हैं। तो यहाँ से देखकर आप चांदनी लिखेंगे, यहाँ पर चांदनी कहते हैं। प्रश्न 3 आता है, धूप में गर्मी भी होती है, क्या चांदनी भी गर्म होती है? तो आपको बताना है, जैसे जब धूप निकलती है तो हमें गर्मी लगती है, ऐसे ही जब चांदनी होती है यानी चांद की रोशनी होती है तो क्या हमें गर्मी लगती है? नहीं। जब चांद की रोशनी निकलती है यानी रात के समय तो हमें गर्मी नहीं लगती है, क्योंकि चांदनी शीतल होती है, शीतल यानी ठंडी होती है। उसके बाद है प्रश्न 4, चांद पूरा गोल किस दिन दिखाई देता है? तो यह मैंने आपको बताया था, पूर्णिमा की रात्रि को चांद हमें पूरा गोल दिखाई देता है। प्रश्न 5, चांद किस दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है? तो चांद हमें अमावस्या की रात्रि को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पर हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं, तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर उत्तर लिख लेंगे। जैसे पहला प्रश्न था, चंद्रमा दिन में दिखाई देता है या रात में दिखाई देता है? तो हमने उत्तर लिखा चंद्रमा रात में दिखाई देता है। दूसरा प्रश्न, चंद्रमा की रोशनी को क्या कहते हैं? तो हमने लिखा चांदनी। प्रश्न 3, धूप में भी गर्मी होती है, क्या चांदनी भी गर्म होती है? तो हमने लिखा नहीं, चांदनी ठंडी होती है और ठंडी को हम शीतल भी बोल सकते हैं। प्रश्न 4, चांद पूरा गोल किस दिन दिखाई देता है? तो हमने लिखा पूर्णिमा को चांद पूरा गोल दिखाई देता है। प्रश्न 5, यदि किस दिन बिल्कुल भी चांद दिखाई नहीं देता है, यानी हमें बताना है कि चांद किस दिन बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है। तो हमने यहाँ पर लिखा अमावस्या की रात को चांद दिखाई नहीं देता है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 3333 यानी 33 पर। इस पे आपको यहाँ पर काफ़ी सारी चित्र दिखाई दे रहे हैं, तो क्या आप पहचान सकते हैं यह किस चीज़ के चित्र है? वेरी गुड, यह तारे हैं। तो तारे आप सभी ने देखे हैं, तारे भी हमें रात के समय दिखाई देते हैं और आसमान में दिखाई देते हैं। तो आइए अब तारे के बारे में जानते हैं। पहले हमने सूरज के बारे में जाना, फिर हमने चंद्रमा के बारे में जाना और अब हम जानेंगे तारे के बारे में। तो पढ़ते हैं, आपने चांद की तरह तारे भी रात में आसमान में अवश्य देखे होंगे। जिस रात आसमान साफ होता है तथा चांद भी नहीं होता, उस रात
तारे अधिक और चमकदार दिखाई देते हैं। तारों का अपना प्रकाश होता है। सूरज में भी अपना प्रकाश या रोशनी होती है। हमारा सूरज भी एक तारा है। कुछ तारे आकार में बहुत बड़े होते हैं। उनमें कई सूरज के समान हो सकते हैं, लेकिन रात में तारे हमें छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमसे बहुत दूर होते हैं। तो हमें यहाँ पर बताया गया है कि चांद की तरह तारे भी हमें आसमान में दिखाई देते हैं और आप सभी ने तारे ज़रूर देखे होंगे। ज़रूर को हम बोलते हैं अवश्य। उसके बाद है जिस दिन या फिर जिस रात को आसमान साफ होता है। आसमान साफ होने का अर्थ है उसमें बादल नहीं होते हैं और बिल्कुल साफ हमें सब दिखाई देता है। तो उस दिन हमें तारे अधिक दिखाई देते हैं। यानी आसमान में जब चांद और बादल कुछ भी नहीं होता है तो उस समय हमें तारे बिल्कुल साफ, तेज, चमकदार दिखाई देते हैं और बहुत सारे दिखाई देते हैं। उसके बाद बताया गया है कि तारों का अपना प्रकाश होता है। यानी तारों का अपना प्रकाश यानी उनकी भी अपनी रोशनी होती है। जैसे सूरज में भी अपना प्रकाश या रोशनी होती है। हमारा जो सूरज है वह भी एक तारा है। कुछ तारे आकार में बड़े होते हैं तो कुछ छोटे होते हैं। बड़े तारे सूरज की तरह हो सकते हैं, लेकिन तारे हमें रात में छोटे इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि वे उस समय हमसे बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो हमने तारे के बारे में कितनी सारी बातें जानी कि वे हमसे दूर होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। हमारा जो सूरज है वह भी एक तारा है, उसका अपना बहुत ज़्यादा प्रकाश होता है। यानी तारों की भी अपनी रोशनी होती है। साथ ही तारे हमें जब आसमान साफ होता है, उसमें बादल या चांद नहीं होते हैं, उस समय अधिक तेज रोशनी वाले तारे दिखाई देते हैं और तारे भी हमें हमेशा आसमान में दिखाई देते हैं। तो अब नीचे आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं, तो आइए करते हैं। बताओ, पहला प्रश्न है तारे कब दिखाई देते हैं? तो हमें लिखना है रात को आसमान में तारे दिखाई देते हैं। प्रश्न 2, तारों की रोशनी हमारे पास तक क्यों नहीं आ पाती? तो क्या तारों की रोशनी हमारे पास नहीं आ पाती है? तो यह गलत है। तारों की रोशनी हमारे पास आती है, लेकिन वे हमसे काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, इसलिए उनकी रोशनी हमारे पास बिल्कुल हल्की हल्की आती है। उसके बाद है प्रश्न 3, सूरज में अपनी रोशनी होती है, क्या तारों में भी अपनी रोशनी होती है? तो हमने जाना था सूरज भी एक तारा है, यानी इसका अर्थ है तारों में भी अपनी रोशनी होती है। और हमने यहाँ पर पढ़ा भी था तारों का अपना प्रकाश होता है। तो यानी हम यहाँ पर लिखेंगे हाँ, तारों की रोशनी होती है। उसके बाद है गृह कार्य। गृह कार्य यानी घर का कार्य, यानी यह काम आपको घर से करना है। अपने घर के सदस्य से चर्चा करो कि क्या तारे भी रास्ता या दिशा बताने में मददगार होते हैं। तो इसका उत्तर आपको अपने घर में किसी से पूछकर तब लिखना है और अगले दिन कक्षा में बताना है। तो अभी मैं ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, इसलिए मैं यह आपको साथ साथ बता देती हूँ। तारे भी रास्ता दिखाने में मददगार होते हैं, साथ ही दिशा दिखाने में मददगार होते हैं। हमारा जो उत्तरी गोलार्ध होता है उसमें उत्तरी दिशा में एक सप्तऋषि तारा मंडल बनता है, जिसमें एक ध्रुव तारा होता है। ध्रुव तारे की जगह हमेशा सेम रहती है, वह एक ही जगह पर होता है। तो ध्रुव तारे से हम उत्तर दिशा का पता लगा लेते हैं और उत्तर दिशा का पता लगाने के बाद हम अन्य दिशाओं का पता भी लगा लेते हैं। ऐसे ही पुराने समय में तारों की सहायता से ही
रास्ते यानी रास्तों मार्गों का पता लगाया जाता था, दिशा का पता लगाया जाता था। तो अब हम चलते हैं आगे। अब हम आते हैं आगे, तो हमने फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोकेंगे और यहाँ से देखकर फिर से उत्तर लिख लेंगे। जैसे हमारा पहला प्रश्न था, तारे कब दिखाई देते हैं, तो हमने लिखा रात के समय। प्रश्न 2, तारों की रोशनी हमारे पास तक क्यों नहीं आ पाती है, तो हमने लिखा तारों की रोशनी हमारे पास कम पहुंचती है क्योंकि वे हमसे बहुत दूर होते हैं। तो हमने पढ़ा था तारे हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए उनकी रोशनी हम तक नहीं पहुंच पाती है। प्रश्न 3, सूरज में अपनी रोशनी होती है, क्या तारों में भी अपनी रोशनी होती है, तो हमने लिखा हाँ, तारों में भी अपनी रोशनी होती है। उसके बाद आपको गृह कार्य यानी होमवर्क दिया गया था, जिसका प्रश्न था अपने घर के सदस्य से चर्चा करो, क्या तारे भी रास्ता या दिशा बताने में मददगार होते हैं, तो हमने उत्तर लिखा हाँ, ध्रुव तारा पोलारिस हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ध्रुव तारे की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में सदैव स्थिर रहती है। तो मैंने आपको बताया था सप्तऋषि तारामंडल होता है, उसमें 7 तारे होते हैं। उसको हम अगर पहचान ले तो उसमें हमें ध्रुव तारा दिख जाता है जो सबसे अधिक चमकता है और उसकी जगह हमेशा एक ही जगह पर होती है। उससे हम दिशा का और मार्ग का पता लगा सकते हैं। ऐसे ही आसमान में और भी अन्य तरह के तारामंडल बनते हैं जिनकी सहायता से हम मार्गों यानी रास्तों का और दिशा का पता लगा सकते हैं। लेकिन दिशा का पता लगाने के लिए सबसे अधिक ध्रुव तारे की सहायता ली जाती है। पहले के समय में भी ली जाती थी और आज के समय भी अगर कोई जंगल जाता है तो ध्रुव तारे की सहायता लेता है। तो अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। अब हम आते हैं अपनी बुक के नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 34 पर। पेज नंबर 34 यानी 34 पर हमें कुछ चित्र दिए गए हैं। तो पहले आप चित्र को समझिए, उसके बाद हम ऊपर दी गई जानकारी को पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर हमें दिया गया है सूरज, सूरज यानी सूर्य। इधर हमें दी गई है पृथ्वी, यह हमारी है पृथ्वी। हमारी पृथ्वी गोल होती है और यह होता है उसका अक्ष या घूर्णन, जिस पर हमारी पृथ्वी टिकी होती है और गोल गोल घूमती है। ये एरो का निशान है, यानी हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर गोल गोल घूमती है। यहाँ पर देखिए घूमते हुए का चित्र बनाया गया है। नीचे वाले चित्र में दिखाया गया है कि हमारी पृथ्वी जब गोल गोल घूमती है तो जो भाग सूरज के सामने है यानी ये वाला भाग, इस पर क्या होता है, दिन होता है। और जो भाग सूरज के सामने नहीं है यानी ये पीछे वाला भाग, वहाँ पर रात होती है। यानी इससे हमें समझ आया कि सूरज एक जगह पर टिका हुआ होता है, यानी सूरज घूमता नहीं है। उसके बाद हमें पता चला कि हमारी पृथ्वी गोल है और वह अपने अक्ष यानी घूर्णन पर घूमती है। साथ ही हमारी पृथ्वी सूरज के सामने घूमती है, जिसकी वजह से क्या होता है, सूरज के सामने जो भाग होता है वहाँ पर दिन का समय होता है और जहाँ पर सूरज के सामने वाला भाग नहीं होता है यानी पीछे का भाग, वहाँ पर रात हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे दिन और रात बनते हैं। तो हमारे एक साल में 365 दिन होते हैं, जिसमें से 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात होती है। यानी कि सुबह दिन होता है, फिर रात होती है, फिर दिन होता है, फिर रात होती है। एक दिन में हमारे 24 घंटे होते हैं। तो आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। दिन और रात का होना, अभी हमने देखा दिन और रात कैसे होते हैं, वही यहाँ पर दिया गया है। क्या आपने सोचा है कि सूरज पूरब दिशा में निकलता है और शाम को पश्चिम दिशा में छिपता है, अगले दिन फिर ये पूरब दिशा में निकलता है, आखिर सूरज रात को कहाँ चला जाता है? आप चित्र में देख रहे हैं
सूरज अपनी जगह स्थिर है। पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, उसी समय दूसरे भाग में रात होती है। इस तरह पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं। तो वही जो मैंने आपको अभी समझाया था कि सूरज पूरब दिशा में निकलता है, यानी हमने शुरू में पढ़ा सूरज के बारे में। जब हमने पढ़ा तो हमने देखा था सूरज पूरब दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। फिर हमसे पूछा गया है कि वह अगले दिन फिर से पूरब दिशा में निकलता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि सूरज रात को कहाँ चला जाता है और अगले दिन पूरब दिशा में फिर से कैसे निकलता है? क्योंकि अगर पश्चिम में छिपा है तो पश्चिम से भी निकल सकता है। तो यह ऐसा होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी घूमती है, इसलिए सूरज घूमकर सुबह तक फिर से पूरब दिशा में पहुंच जाता है। यानी सूरज अपनी जगह पर रहता है, पृथ्वी घूम जाती है और पृथ्वी के पूर्वी भाग में फिर से सूर्य उदय हो जाता है। उसके बाद हमें बताया गया है कि नीचे हमने चित्र देखे कि सूरज एक जगह स्थिर है। स्थिर यानी एक जगह पर रुका हुआ है। उसके बाद हमने जाना कि पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने है, यानी पृथ्वी का ये वाला भाग जो सूरज के सामने है, यहाँ पर दिन होता है। वहीं उसी समय दूसरे भाग में यानी पीछे वाले भाग में रात होती है, क्योंकि वहाँ पर सूरज की किरणें नहीं जा पाती है। और इस समय इस दिन के समय पर सूरज की किरणें जहाँ पर होती है तो पीछे रात होती है और चंद्रमा को भी सूरज की रोशनी की वजह से पीछे रोशनी मिल जाती है। वहीं पृथ्वी के घूमने से दिन रात बनते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी घूमती रहती है, इसलिए दिन रात बनते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर। तो पेज नंबर 35 पर, पेज नंबर 35 यानी 35 पर हमें दिया गया है फिर से कुछ क्रियाकलाप। तो आइए इसे करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है बताओ। तो अब आपको बताना है। जैसे पहला प्रश्न है, क्या सूरज अपनी जगह स्थिर है? तो आपने पढ़ा था सूरज अपनी जगह स्थिर है। हमने अभी पढ़ा दिन और रात का होना, उसमें हमने चित्र से भी समझा कि सूरज अपनी जगह पर स्थिर है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे हाँ। उसके बाद है प्रश्न 2, सूरज रात को क्यों नहीं दिखाई देता? तो हमने यहाँ पर अभी जाना था कि सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर होती है वहाँ पर दिन होता है और जिस भाग पर सूरज की रोशनी नहीं होती है वहाँ पर रात होती है। तो सूरज हमें रात को क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वह सूरज के यानी पृथ्वी उस समय सूरज के सामने नहीं होती है, या पृथ्वी का वह भाग वह हिस्सा उस समय सूरज के सामने नहीं होता है। प्रश्न 3, दिन और रात कैसे बनते हैं? तो हमने जाना था पृथ्वी गोल गोल घूमती है। जब पृथ्वी का एक भाग सूरज के सामने जाता है तो दिन बनता है और उसके पीछे वाले भाग में रात बनती है, यानी पृथ्वी के घूमने से दिन और रात बनते हैं। तो अब हम चलते हैं आगे। तो अब हम आते हैं आगे नेक्स्ट पेज पर, यानी पेज नंबर 35 पर। तो हमने यहाँ पर फिर से उत्तर लिख दिए हैं। तो आप वीडियो को रोककर यहाँ से देखकर अपने उत्तर लिख लेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न था, क्या सूरज अपनी जगह स्थिर है? तो हमने लिखा हाँ, सूरज स्थिर है। प्रश्न 2, सूरज रात को क्यों नहीं दिखाई देता है? तो हमने लिखा रात के समय पृथ्वी का वह भाग सूरज के सामने नहीं होता है, इसलिए हमें रात को सूरज दिखाई नहीं देता है क्योंकि पृथ्वी घूम जाती है। प्रश्न 3 था, दिन और रात कैसे बनते हैं? तो हमने लिखा पृथ्वी के घूमने के कारण पृथ्वी का जो भाग सूरज के सामने होता है वहाँ दिन होता है, उसी समय दूसरे भाग में रात होती है। तो अब मैंने यहाँ पर नीचे एक और चित्र लगाया है, तो आइए इसकी सहायता से समझते हैं। तो यहाँ पर आपको सूरज दिखाई दे रहा है, यह हमारी पृथ्वी है और यहाँ पर यह है इसका अक्ष यानी घूर्णन, जिसकी सहायता से पृथ्वी घूमती है। जैसे हमारे पास हमारा ग्लोब है
तो हम उससे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है सूरज के बिल्कुल सामने पृथ्वी जब घूमकर आई तो इस भाग में दिन बन गया, और वापस जब पृथ्वी घूमकर आई तो वह पूर्व दिशा में ही पहुंच गई। यानी सूरज की रोशनी पृथ्वी के जिस भाग पर पड़ी वहां पर दिन हो गया, और जिस भाग पर नहीं पड़ी वहां पर रात हो गई। तो हमने देखा सूरज एक ही जगह पर है लेकिन पृथ्वी गोल गोल घूम रही है। साथ ही मैंने आपको बताया था पृथ्वी पर 6 महीने के दिन होते हैं और 6 महीने की रात होती है। तो ऐसा सभी जगह पर नहीं होता है, केवल हमारे उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में ऐसा होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी देखिए यहाँ पर आपको हल्की सी टेढ़ी यानी झुकी हुई दिखाई दे रही है, जो कि असली में भी हल्की सी झुकी हुई है। जिसके कारण क्या होता है, जब हमारी पृथ्वी घूमती है तो उसमें एक स्थान पर यानी उत्तरी गोलार्ध में क्या हो जाता है, 6 महीने के लिए दिन हो जाता है, और वहीं पर दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने के लिए रात हो जाती है। तो यह वाली चीज़ आप बड़ी कक्षा में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना ही समझना है कि दिन और रात कैसे बनते हैं। तो सूरज के सामने पृथ्वी का जो भाग होता है वहाँ पर दिन बनता है, और जो भाग सूरज के सामने नहीं होता है वहाँ पर रात होती है। तो इसके साथ ही हमारा यह पार्ट खत्म होता है। अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आप घर बैठे अपनी पढ़ाई पूरी कर सके और नई नई अच्छी अच्छी बातें जान सके। साथ ही ऐसे बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें जो किसी भी वजह से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, या उनका नाम कट गया है, या वह दाखिला नहीं ले पा रहे हैं, ताकि वह भी पढ़ाई कर सके। तो अब हम मिलेंगे एक और न्यू वीडियो में नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।